अभी हम पढ़ने जा रहे हैं डेरिडास थ्योरी ऑफ डीकंस्ट्रक्शनिज्म। ठीक है, फर्स्टली हम इंट्रोडक्शन लेते हैं डेरिडा का। डेरिडा वाज अ फ्रेंच फिलोसोफर, सोशल क्रिटिक एंड पोस्ट मॉडर्निस्ट। ठीक है, पोस्ट मॉडर्निज्म की थ्योरी मैंने पहले ही बताई हुई है, तो जो पहले बताया है उसको आप थोड़ा जहन में रखेंगे तो आपको ये थ्योरी समझ आ जाएगी। ठीक है, ही गेव दिस theory in his book of Grammatology 1967. Firstly, he was a French philosopher, so he wrote his book in French language, and his book was originally written in French, translated into English by Gayatri Chakravarti, an Indian critic. ठीक है, then basically Derrida gave this theory in the response of structuralism, phenomenology and went against the notion of Plato and Rousseau. ठीक है, इस थ्योरी में डेरिडा ने जो कॉन्सेप्ट बताए हुए हैं वो प्लाटो और रूसो को जहन में रख के बताए हुए हैं, और उसके अलावा स्ट्रक्चरलिज्म थ्योरी को भी इसने जहन में रखा हुआ। इसके अलावा अगर देखा जाए तो स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में जो सोशोर ने कहा है तो सोशोर को भी इसने माइंड में रखा हुआ है। ठीक है, सो हम कह सकते हैं कि ही वेंट अगेंस्ट द नोशन ऑफ प्लाटो, सोशोर एंड देन रूसो। ठीक है, अब थ्योरी ऑफ डीकंस्ट्रक्शनिज्म में क्या बात है। डीकंस्ट्रक्शनिज्म इज एन अप्रोच टू लिटरेरी एंड फिलोसॉफिकल एनालिसिस दैट सीक्स टू uncover the underlying assumption and contradiction written within text. ठीक है, डीकंस्ट्रक्शनिज्म का जो वर्ड है वो ऐसा लगता है जैसे डी का मकसद है अपोजिट जाना, नेगेटिव होना। ठीक है, बट ये जो वर्ड है वो डी असल में बताता है कि किसी भी चीज़ को आपने तोड़ना फोड़ना नहीं है, डीकंस्ट्रक्ट नहीं करना, उसको सिर्फ खोलना है। ठीक है, जैसे कि मशीन का एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर आप की मशीन में या मोबाइल फ़ोन में ख़राबी आ जाती है तो आप उसको तोड़ते नहीं हो, सिर्फ डिस्ट्रक्ट नहीं करते, आप उसको खोल के सारे टूल्स वगैरह निकाल के और जो इसमें इशू है वो उसको रिजॉल्व करते हो। ठीक है, सिमिलरली डेरिडा बोलता है कि अगर टेक्स्ट में आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आती तो उसको नेगेटिव पार्ट में नहीं लेकर जाओ, उसको समझो और उसको अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन दो, उसको कॉन्टेक्चुअल इंटरप्रिटेशन दो, और जिस हिसाब से राइटर ने लिखा है उस हिसाब से भी समझो, अपने हिसाब से भी समझो। ये एक एलिमेंट है पोस्ट मॉडर्निज़म का, तो जो कोई भी बुक आप पोस्ट मॉडर्निज़म का पढ़ोगे तो उसमें ये एलिमेंट आएगा ही आएगा। ठीक है, तो डीकंस्ट्रक्शनिज्म इट एम्स टू चैलेंज द ट्रेडिशनल notions of meaning and interpretation by revealing the complexities and the multiple meanings that can arise from seemingly fixed structure. ठीक है, जैसे फिक्स्ड स्ट्रक्चर नज़र आ रही है आप उसको इंटरप्रेट करो और अपने हिसाब से करो। इट आल्सो एम्फसाइज द आइडिया दैट लैंग्वेज इज इनहेरेंटली अनस्टेबल एंड दैट देयर इज़ ऑलवेज प्ले ऑफ डिफरिंग इंटरप्रिटेशंस। ठीक है, तो यहाँ पे जो वर्ड लिखा हुआ है फिक्स्ड स्ट्रक्चर, फिक्स्ड स्ट्रक्चर हमें किसने बताई थी, सोशो ने बताई थी स्ट्रक्चरलिज्म में। तो ये बोल रहा है कि जो लैंग्वेज है वो अनस्टेबल है और देयर इज़ इनहेरेंटली आर्बिट्री रिलेशन बिटवीन थिंग्स एंड इट्स वर्ड्स। ठीक है, तो देर इज़ नो कनेक्शन, देर इज़ नो नेचुरल कनेक्शन बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स वर्ड। तो जो भी हम वर्ड को ऑब्जेक्ट को वर्ड देते हैं या मीनिंग देते हैं वो अपने काम से अपनी मर्ज़ी से देते हैं, उसको कॉन्टेक्चुअल मीनिंग देते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास जो वर्ड है वाइट, वाइट को हम सुपीरियर मानते हैं, उसको रिस्पेक्टफुल मानते हैं या प्रिविलेज मानते हैं, तो कहीं ना कहीं वाइट को हम लाइक किसी कहीं ना कहीं पे इन्फीरियर भी माना जाता होगा। बट मोस्टली हमारे पास जो लैंग्वेज फिक्स हो गई है कि वाइट सुपीरियर है, उसको हम इन्फीरियर नहीं बोल सकते। तो डेरिडा इस चीज़ के खिलाफ जाता है और बोलता है कि इस माइंडसेट को, इस कॉमन सेंस को आपने डिस्ट्रक्ट करना है और डिसमेंटल करना है कि कहाँ पे खराबी आ रही है। ठीक है, उसके अलावा अगर आपको ये समझ नहीं आया तो आप जो बुक में एक बुक का टाइटल है ऑफ ग्रामेटोलॉजी। ठीक है, तो आपने अगर डीकंस्ट्रक्शन का कॉन्सेप्ट समझना है तो यहाँ पे जो वर्ड ऑफ लिखा हुआ है तो सीमिंगली ऑफ की क्या मीनिंग है, ऑफ की मीनिंग है कि रिलेशनशिप
or Derrida's views regarding grammar, Derrida's views regarding language, or the concept of actual grammar। तो ऑफ की भी यहाँ पे मल्टीपल मीनिंग्स आ जाती हैं, तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी मीनिंग इसको देते हैं, या अपने हिसाब से कोई मीनिंग अपनी भी जोड़ सकते हो, ठीक है, यू आर फ्री। उसके अलावा तो डेरिडा इन ग्रामेटोलॉजी, डेरिडा गेव 3 कॉन्सेप्ट टू सपोर्ट हिज थ्योरी, ठीक है। ये जो 3 कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली इसने प्लाटो के लिए हुए हैं, और प्लाटो, रूसो और सोशो तीनों को एक साथ ही चैलेंज करता है, ठीक है। फर्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है फोनोसेंट्रिज्म, ठीक है। फोनो वर्ड से हमें पता चलता है कि साउंड की बात हो रही है। इन इस बुक वाइडरस प्लाटो कंसिडर स्पीच इज सुपीरियर देन राइटिंग, ठीक है। हमें पता है कि जो स्पीच है वो पहले आती है हमारे हिसाब से, लेकिन डेरिडा इसको क्लैरिफाई करते हैं, वो मैं आपको बाद में बताती हूँ, ठीक है। सो प्लाटो बोलता है कि स्पीच इज़ सुपीरियर देन राइटिंग। आपका जो स्पीच है वो आपकी इमोशनल बैकग्राउंड है, आपकी सोच है, और आपके एक प्योर सोल की रिप्रेजेंटेशन है स्पीच, ठीक है, ये प्लाटो बोलता है। सो डेरिडा चैलेंजेस दिस आइडिया डेट सेज दिस bias towards speech can lead to a devaluation of written language and the marginalization of individuals who rely on written communication, ठीक है। वो प्लाटो को बोलता है कि अगर स्पीच प्योर सोल की रिप्रेजेंटेशन है, तो व्हाट अबाउट राइटर्स जो अपनी बात को सही से स्पीच के थ्रू कम्युनिकेट नहीं कर सकते, एंड दे यूज टू राइट। अगर राइटिंग को हमने लाइक इन्फीरियर कर दिया, स्पीच को सुपीरियर कर दिया, तो हम राइटर्स को, पोएट्स को मार्जिनलाइज कर देंगे, और वो एक कॉम्प्लेक्सिटी में आ जाएंगे, ठीक है। तो फॉर डेरिडा रिटन एंड स्पीच बोथ गोज पैरेलल, ठीक है। मैं लास्ट में आपको ये भी बताऊंगी कि दोनों में क्या डिफरेंस है, और किस चीज़ को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, ठीक है। डेरिडा लोगोसेंट्रिज्म नंबर 2 कॉन्सेप्ट है। अकॉर्डिंग टू प्लाटो, राइटिंग इज़ मेयरली यूज्ड फॉर ट्रू नॉलेज बट इट कैन बी मिस इंटरप्रेटेड, ठीक है। तो प्लाटो क्या बोलता है कि राइटिंग हम सिर्फ नॉलेज के लिए लिखते हैं, जो हमारे पास आइडियाज़ हैं। तो यहाँ पे भी हमें पता चला कि राइटर्स को कंडेम किया हुआ है, वैसे भी प्लाटो ने पोएट्स को कंडेम ही किया था। सो डेरिडा चैलेंजेस हिज आइडिया एंड सजेस्टेड राइटिंग इज नॉट जस्ट अ डेरिवेटिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पीच बट अ यूनिक एंड पावरफुल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। राइटिंग को पावरफुल कम्युनिकेशन बोला है डेरिडा ने, और प्लाटो ने कंडेम किया है। सो डेरिडा अपना कॉन्सेप्ट राइटिंग का बताता है कि हमारे पास जो थाट आता है ना, थाट पहले हम कम्युनिकेशन को देखते हैं कि हम जो भी बात बोलते हैं या कम्युनिकेट करते हैं वो हमारे थॉट प्रोसेस से आता है, और जो हमारा थाट है वो एक्चुअली थॉट इज़ रिटन इन द माइंड। तो राइटिंग आती है माइंड में इन थॉट के थ्रू, एंड थॉट जो आता है उसको हम कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। पहले राइटिंग आती है, फिर थॉट आता है, फिर हम कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू डेरिडा, ठीक है। देन ये थर्ड कॉन्सेप्ट देता है फेलोलोगोसेंट्रिज्म। सो फेलोलोगोसेंट्रिज्म का कॉन्सेप्ट जो है वो 3 वर्ड से बना हुआ है। फेलो मीन्स मेल सेक्सुअलिटी, एंड लोगोसेंट्रिज्म का आपका पता है। So, philologocentrism refers to privileging of male as a symbol of power, dominance and authority। ये जो बुक मेरे हिसाब से ये जो बुक लिखी है वो पोस्ट मॉडर्निज्म में लिखी गई है, और इसमें डेरिडा ने बताया है कि पेट्रियार्कल सोसाइटी है हमारे पास, मेल डोमिनेंस है, मेल के वॉइस को हम बहुत डोमिनेंट रखते हैं, मेल सुपीरियर है, ठीक है। देन ये बोल रहा है, सो डेरिडा कंबाइंस दिस कॉन्सेप्ट्स एंड फेलोलोगोसेंट्रिज्म बिकम्स अ क्रिटिक ऑफ वेज इन विच लैंग्वेज, पावर एंड जेंडर इंटरसेक्ट, ठीक है। 3 चीज़ों को ये इंटरसेक्ट करता है, एक लैंग्वेज है, दूसरा पावर है, और तीसरा जेंडर है, ठीक है। मीन्स मेल जेंडर का लैंग्वेज में भी पावर होता है, विमन की लैंग्वेज पावरलेस होती है अकॉर्डिंग टू डेरिडा। इट हाईलाइट्स हाउ लैंग्वेज एंड डिस्कोर्स have historically been shaped by male-centered perspectives and reinforcing hierarchies and marginalizing other voices। other voices means जो other genders है, इसमें थर्ड जेंडर की भी बात आ जाती है। So simply Derrida
डीकंस्ट्रक्शन थ्योरी किस चीज़ के बारे में बताती है? तो क्वेश्चन हिडन बायसेस विद इन लैंग्वेज एंड टेक्स्ट। जो भी आप टेक्स्ट पढ़ो उसको पहले समझो कि इस चीज़ में कौन सी बायसेस है, ठीक है। आपने डीकंस्ट्रक्शन थियरी में बाइनरी अपोजिशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है। तो डेरिडा बोलता है कि आपने बाइनरी अपोजिशन के हिसाब से नहीं चलना, जैसे कि वाइट का ब्लैक है और मैन का वेमन है, डे का नाइट है। डेरिडा बोलता है कि इन बाइनरी अपोजिशन की थ्योरी में हम देखते हैं कि कौन सी चीज़ सुपीरियर है, कौन सी चीज़ इन्फीरियर है। बट अकॉर्डिंग टू डेरिडा ये बोलता है कि बोथ थिंग्स आर डिपेंडेंट ओवर ईच अदर, ठीक है। कोई भी चीज़ इन्फीरियर नहीं है, कोई भी चीज़ सुपीरियर नहीं है, दोनों ही चीज़ें पैरेलल चलती है और दोनों ही चीज़ें एक दूसरे के सपोर्ट पे चलती है, ठीक है। तो क्वेश्चन हिडन बायसेस विद इन लैंग्वेज एंड टेक्स्ट लुक बियॉन्ड सरफेस मीनिंग। जैसा नज़र आता है उसको नहीं, उसको मीन्स एक्सप्लोर मल्टीपल इंटरप्रिटेशन ऑफ द टेक्स्ट। देन इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्टेक्चुअल बैकग्राउंड आप देखेंगे तो ही ज़्यादा समझ आएगा। देन लास्टली डेरिडा सेज मीनिंग इज़ ऑलवेज एंड कॉन्स्टेंटली इन फ्लक्स। मीनिंग चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू एरा, अकॉर्डिंग टू द सोशल बैकग्राउंड। In the last, Derrida also challenges that language and thought can neatly divided into opposing pairs, ठीक है, बाइनरी अपोजिशन, ठीक है। तो यहाँ पे जो वर्ड चैलेंजेस लिखा हुआ है वो बोल रहा है कि डीकंस्ट्रक्शन थ्योरी जो है वो चैलेंज करती है लैंग्वेज एंड थॉट को। और लैंग्वेज एंड थॉट हम किस चीज़ से बयान करते हैं? थ्रू बाइनरी अपोजिशन, जिसका कॉन्सेप्ट मैंने पहले ही बताया हुआ है। बोथ डिपेंड ऑन ईच अदर, नथिंग इज सुपीरियर एंड इन्फीरियर, बोथ गोस पैरेलल, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट डेरिडा। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।